जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग को फिर से नेक्स्ट चैप्टर आप लोग के लेकर आए हैं। क्लास 10 का प्रश्नावली 13.2। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के क्या है बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इस ठोस का आयतन किसके पदों में ज्ञात करना है? पाई के पदों में। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है एक ठोस है जो अर्धगोला और शंकु से मिलकर बना हुआ है। यहाँ आप लोग आकृति बनाए होंगे, एक अर्धगोला और शंकु से एक ठोस बनाया गया। ऐसे आप लोग खिलौना नजर आया होगा। तो कह रहा है इस पूरे ठोस का आयतन कितना होगा, धारिता कितना होगा, क्षमता होगा, यानी इस मेजरमेंट में इस ठोस में कितना चीज कोई आ सकता है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये आपका शेप है, अर्धगोला है, इस पे शंकु बैठाएगा। इसमें कह रहा है कि जो इनकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के क्या है बराबर है, यानी जो शंकु की त्रिज्या है वही उसकी क्या है ऊंचाई है। अब देखिए, तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक अर्धगोला है, उस पर एक शिफ्ट है हमारा शंकु, तो इसका आयतन है प्लस इसका आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हमारा ठोस का क्या हो जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है h बराबर 1 सेंटीमीटर और r बराबर भी है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है सेम है। तो बताइए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई। देखो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर h, उसका 1/3 पार्ट होता है शंकु, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। ऊपर वाला शंकु लगा प्लस नीचे क्या है अर्धगोला, दोनों को जोड़ के अर्धगोले का आयतन कितना होता है 4 अर्धगोले का आयतन होता है अर्धगोले का आयतन 2 सॉरी यहाँ पे आयतन का फार्मूला तो गलत हो गया है। जो अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। यहां ध्यान देखिए, पूरा गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोलक क्या हो जाएगा 2 से भाग कर देंगे, तो जब 2 से भाग कर देंगे तो 4 पाई आर क्यूब बटा 3 आके नीचे शिफ्ट होगा, तो हो जाएगा 2 दूना 4, इसीलिए 2/3 पाई आर क्यूब फार्मूला बन जाता है अर्धगोले। 4/3 जैसे पूरा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए दोनों का आयतन निकालिए, तो पूरे ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, दोनों को आयतन को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो हमारा पूरा ठोस का आयतन निकल जाएगा। ठोस हमारा किससे बना हुआ शंकु प्लस अर्धगोले से, इसी में एक अर्धगोला भी है और ऊपर एक शंकु जोड़ा, तो 2 टोटल जोड़ेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे तो पूरा ठोस का हमारा क्षमता या आयतन या धारिता जो भी कुछ है वो निकल जाएगा। तो शंकु का आयतन का प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन दोनों जोड़ देंगे तो पूरा आयतन निकल जाएगा। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब ध्यान देखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3। अब यहाँ पे लिखे हैं एक चीज, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 1/3 गुणे 2। अब हटाइए 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, इसको हम 2/3 को क्या लिख सकते हैं 1/3 गुणे 2, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 2 का नाम 2 वही बनेगा, इसीलिए यहाँ पे देखो ध्यान से 2/3 को लिखे हैं 1/3 गुणे 2, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे तो फिर अंश का अंश में गुणा हर का हर, तो वही बन जाएगा। बस हम कॉमन करना इसलिए वैसा किए हैं। तो पाई आर क्यू को लिख सकते हैं, आर क्यू को क्या कर सकते हैं, आर क्यू को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर गुणे आर, तोड़ दिए, क्योंकि अब देखिए जब ऐसा तोड़ देंगे तो आपको एक चीज कॉमन नजर आएगा, इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, इसमें भी एक आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे, एच तो है नहीं दोनों में इसलिए एच कॉमन नहीं करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब बताइए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन करते यहाँ क्या बचा एच, आप प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 1/3 तो ले ही लिए, पाई भी ले लिए, आर स्क्वायर तो क्या बचेगा 2r। अब बताइए आर और एच का मान दिए 1/3 पाई का मान, तो पाई के पदों में ही लाना है, तो पाई का मान शिफ्ट नहीं करेंगे, तो 1/3 गुणे पाई, आर बराबर 1 दिया तो 1 का स्क्वायर, एच का मान 1 दे दिया, एक एच का मान कितना दे दिया 1 सेंटीमीटर, तो प्लस 2 आ रहा है तो 2 गुणे 1, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 1 3। अब बताइए अब इसको क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 है, 3 का ऊपर चला जाएगा ये भिन्न बन जाएगा, इसके नीचे देखिए इसके नीचे 1 है तो 3 का नाम 3 है, 3/3 हो जाएगा बटा 1 क्या हो जाएगा गुणे पाई, 3 से 3 कट जाएगा, चाहे यहीं से 3 से 3 इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा पाई, तो केवल पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई एम श्योर आप लोग समझ में आया होगा आप लोग को वीडियो ये, सो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ही आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग को मेहनत करिए, और मेहनत करेंगे तब जब आप लोग क्या करेंगे बैठेंगे, पेन कापी कुर्सी में लेके बैठ जाइए, ठंडी में आप लोग रजाई में घुस के पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप लोग मेजी
मेज मेज और कुर्सी लगा के बैठिए आप लोग, और तब जाके पढ़िए, उसके बाद मजा आएगा पढ़ने का। सो प्लीज मेहनत करेंगे तो ही आप लोगों की पहचान बन पाएगी। अगर आपको ये अपना पहचान बनाना है, कोई पूछे, देखिए एक चीज बताते हैं आप लोग को, एक आता है हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, एक होता है हु आर यू। दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ आर यू एंड हु आर यू। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा, आप लोग मेहनत करेंगे तो हाउ आर यू, मेहनत नहीं करेंगे तो हु आर यू। दोनों में देखिए वर्ड मीनिंग, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, लेकिन केवल इसका डिफरेंस है हाउ आर यू। हाउ मतलब होता है कैसे, हु मतलब होता है कौन। हु मीन्स क्या होता है कौन। कैसे और कौन में पूरी लाइफ आप लोग की फंसी पड़ेगी। आप लोग मेहनत करेंगे तो हाउ आर यू, और मेहनत आप लोग करेंगे तो हाउ आर यू, मेहनत नहीं करेंगे तो हु आर यू। सो प्लीज दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये स्टेटस आप लोग को बताता है कि भैया आप लोग का स्टेटस क्या है। मेहनत करेंगे तो आपका स्टेटस हाउ आर यू में बदल जाएगा, मेहनत नहीं करेंगे तो आपका स्टेटस क्या बदल जाएगा, हु आर यू में। सो प्लीज दोनों में देखिए, ये भी जो वर्ड है HOW, ये भी WH, लेकिन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो अल्फाबेट सेम मिलेगा, क्योंकि इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, W इसमें भी है W। तीन वर्ड जो है आपका, जो अल्फाबेट का वर्ड है, यही आपको डिसाइड करता है। तो आप मेहनत करेंगे तो हाउ आर यू, नहीं मेहनत करेंगे तो हु आर यू। सो प्लीज अपना स्टेटस चेंज करिए और हाउ आर यू में 10 का प्रश्नावली 13.2 का दूसरा सवाल, इसमें ध्यान से देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वही समझ में आने वाला है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने, एक इंजीनियरिंग करने वाला विद्यार्थी जो स्टूडेंट है रचेल, उसका नाम है रचेल, एक पतली एल्युमिनियम की सीट जानते हैं कैसे रहता है, जैसे मान लीजिए ऐसे सीट रहेगा, एल्युमिनियम की सीट, ऐसी इस टाइप का सीट रहेगा जो जिसको एल्युमिनियम की सीट कहते हैं, उसको एक उसी के हिसाब से एक मॉडल बनाना है। एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। उसके कॉलेज, जिस कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है, उस कॉलेज ने उसको क्या किया, एक मॉडल बनाने के लिए कहा कि भैया आपने एक मॉडल बनाइए। तो कहा गया तो जो एक बेलन के आकार का है, जो एक क्या है, बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पे 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, पूरा इसकी मोटाई कितना है, 3 सेंटीमीटर। एक सीट है, उसको बेलन बना दिया तो उसको व्यास कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। जैसे ध्यान से देखेंगे आप लोग को यहाँ पे बनाया गया होगा, ये पूरा मॉडल है, बीच में एक बेलन है और दोनों सिरों पे क्या बनाया गया, शंख बनाया। इस पूरे मॉडल की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और इसका व्यास, मोटाई जैसे गोल है तो इसकी व्यास कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी इस जो मॉडल बनाएगा इसमें अंदर जाने वाली हवा कुल कितना होगा हवा। जैसे मान लीजिए आपका रूम जितना बड़ा होगा उतना ही ना हवा होगा। अब बताइए 2 लीटर का डलुआ है तो 3 लीटर दूध थोड़ा ना आ जाएगा उसमें। जितना मेजरमेंट का आयतन बनाया जाता है उतना ही लीटर उसमें दूध भी आता है। तो जैसे मान लीजिए आपका, अब बताए आप कमरे का आयतन और हवा का आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर होगा, क्योंकि कमरा जितना है उतना ही का हवा उसमें भरा हुआ है। तो इसीलिए कमरे का आयतन भी बराबर क्या हो जाएगा, हवा का आयतन। तो सेम टू सेम अगर इस पूरे मॉडल का आयतन निकाल लेंगे तो ये जितना मॉडल का आयतन निकला उतना ही तो इसमें हवा बैठा रहेगा। तो मॉडल का आयतन बराबर हम क्या कर देंगे, हवा का आयतन। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है, पूरा डी बराबर कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना होगा, d/2। आप तो जानवे करते हैं, बेसिक कंसेप्ट है। तो आर बराबर 3/2। और कुल मॉडल की कुल ऊंचाई कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर। अब शंकु के लिए, और शंकु दोनों सिरों पर लगाया है, शंकु की ऊंचाई कितना दे दिया, 2 सेंटीमीटर। और तो त्रिज्या तो दोनों सेम रहेगा। मॉडल का जो बेलन का त्रिज्या है और जो दोनों तरफ से शंकु बैठा है वो दोनों की त्रिज्या क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब बताइए जो शंकु बैठा गया उसके ऊपर मॉडल वाला उसकी त्रिज्या कितना है, इसीलिए उसको क्या मान लिया, h1। उसका क्या मान लिया, 2 सेंटीमीटर। नीचे का भी तो 2 ही सेंटीमीटर रहेगा। दोनों की ऊंचाई, शंकु की दोनों सिरों पर जो ऊंचाई लगा है दोनों की ऊंचाई क्या है, 2-2 सेंटीमीटर। जैसे ऊपर यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी ऊंचाई कितना दे दिया, सॉरी 2 सेंटीमीटर ये भी है, 2 सेंटीमीटर ये भी है। तो h1 बराबर 2 सेंटीमीटर, जो इसका मानेंगे वही नीचे वाला भी मान लेंगे। h1 बराबर 2 सेंटीमीटर और r बराबर तो दोनों में सेम है, ये कॉमन है, 3/2। अब बेलन के लिए क्या निकले, पूरे मॉडल की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ बेलन की ऊंचाई समझने वाला है, ध्यान से देखेंगे। ये बेलन की ऊंचाई पूरा मॉडल यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। वहां से ये वाला है 2 सेंटीमीटर, इधर है 2 सेंटीमीटर। तो ये बीच वाला कितना होगा, पूरा मॉडल की ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। उसमें से मान लीजिए इतना कितना है,
2 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक काट दीजिए, ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई तो ये भी तो 2 ही सेंटीमीटर होगा। अब बताइए 2 सेंटीमीटर इधर से काट लिया गया, 2 सेंटीमीटर इधर से काट लिया गया, तो बीच वाला ऊंचाई कितना होगा 8 सेंटीमीटर ना होगा। तो ध्यान से देखेंगे S2 बराबर बेलन के लिए S2 मान लिए क्योंकि हाइट अलग अलग है, तो 12 टोटल मॉडल की ऊंचाई 12 और ऊपर से 2 सेंटीमीटर है और नीचे से 2 सेंटीमीटर, तो बीचों में कितना ऊंचाई है बेलन का निकल जाएगा। तो 12 - 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या होता है, पूरे मॉडल का आयतन कैसे निकलेगा, ध्यान से देखेंगे पूरे मॉडल का आयतन कैसे निकलेगा। बेलन का आयतन ए वाला आयतन, बेलन में जितना हवा ए वाला आयतन, अब प्लस इधर भी एक शंकु है और इधर भी एक शंकु है, और दोनों का मेजरमेंट क्या है सेम है। तो बताइए दोनों को अलग अलग जोड़ने से बढ़िया है भैया उसी में एक का आयतन निकाल के 2 का गुणा कर लीजिए, एक का आयतन निकाल के दोनों का गुणा कर लीजिए। देखिए अगर 2 में 2 का गुणा करेंगे तब भी 4 ही आएगा, और 2 में +2 प्लस करेंगे कितना होगा 4। यानी हमारे कहना मतलब एक का आयतन निकाल के उसी में 2 का गुणा कर लीजिए, वही लिखा गया है। पूरे मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन बीच वाला आयतन प्लस दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन, दोनों सिरों पे लगा हुआ है जो शंक्वाकार भाग का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन कितना होता है πr² h2, क्योंकि बेलन के लिए ऊंचाई क्या माने πr² h होता है, तो h2 हम माने हैं बेलन की ऊंचाई के लिए। अब प्लस 2 गुणे दोनों 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि दोनों तरफ सिरा लगा हुआ है, ऊपर भी या नीचे भी, तो अलग अलग जोड़ने से बढ़िया कि एक आयतन निकाल के उसी में 2 का गुणा कर लीजिए। अब दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन यहाँ पे आयतन लिखा हुआ है, तो 1/3 एक शंक्वाकार भाग का आयतन कितना होता है 1/3 πr² h, इसमें h1 मान लेंगे। अब इसमें ध्यान से देखेंगे क्या कॉमन हुआ है, πr² दोनों में, इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, r² इसमें भी है r² इसमें भी, ध्यान से देखेंगे तो πr² हमने क्या कर लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा S2 प्लस, अब इसके नीचे 1 है, 2 का नम 2 और 3 का नम 3, तो 2/3 πr² तो ले लिया तो h1 बचा। अब बताइए यहाँ पे मान शिफ्ट करेंगे, पूरा आप लोगों को दिया हुआ है, पूरा मान शिफ्ट करेंगे। ध्यान देंगे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान कितना है 3/2, यहाँ पे दोनों में सेम है, r का मान कितना है 3/2, r का मान 3/2, तो 3/2 रखेंगे। अब ब्रैकेट में S2 कितना दिया है बेलन वाला S2 8 और प्लस 2/3 गुणे h1 कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर, जो शंकु की ऊंचाई है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 निकल गया यहाँ से 22/7 3/2 8 प्लस 2। अब ध्यान से यहाँ पे आएंगे, उसके बाद आप लोगों को कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ से करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे। अब देखिए 22/7 वैसे ही रहेगा, 3/2 पे 2 घात है, इसका मतलब 3 पर 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 8 प्लस यहाँ देखिए इसके नीचे 1 है, 2 दूना 4 और 3 का नाम 3, तो 4/3 बन गया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया, 3 8 24, 24 में 4 जो कितना 28/3। अब इसमें देखिए ध्यान से 11 गुणे 9 और 7 गुणे 4, ध्यान से देखिए इसको काटा गया, 2 दूना 4 और 2 बार में ये 12, इसलिए 22 के जगह 11 शिफ्ट है और गुणे 9 ही है, और 7 के जगह 7 है और 2 ये भी कट गया, 2 दूना 4 बार में गुणे 3 8 24 4 28/3। अब देखिए अंश का अंश में गुणा हर का हर में, 11 गुणे 9 गुणे 28, 7 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए यहाँ से 3 से 3 का नाम 3 और 3 3 का 9, तो यहाँ क्या बचा 11 गुणे 3 गुणे, अब 7 से इसको भी काट गया, 7 चौको 28, 3 गुणे 4, नीचे क्या बचा ओनली 2। अब 2 से ये काट दीजिए 2 बार में, तो 11 गुणे 3 गुणे 2, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 11 6 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा पूरे मॉडल का आयतन क्या हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है, तो हम लास्ट टाइम में लिख देंगे कि मॉडल का आयतन बराबर अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ये पूरा लिख देंगे लास्ट टाइम में, तो लिख देंगे अतः हवा का आयतन बराबर, अतः हवा का आयतन बराबर लिख देंगे कितना 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको लिख देना इतना फाइनल, क्योंकि मॉडल का आयतन तो पूछ नहीं रहा है, हवा का आयतन पूछ रहा है, तो भैया जितना मॉडल होगा उतना ही तो हमारा आयतन होगा। जितना बड़ा मॉडल है, हम कहते हैं हवा, आपके रूम में हवा है
तो जितना बड़ा रूम है उतना ही तो हवा रहेगा। अब 4x5 का जो अगर 4x5 तो अगर कोई भी मॉडल है आपका रूम है तो उतना जितना उसमें क्षेत्रफल घेरेगा उतना ही तो उसमें हवा रहेगा। सेम टू सेम इसमें जितना इसका आयतन रहेगा उतना ही तो उसमें हवा रहेगा। अब बताइए 1 लीटर का हवा का जगह है तो 2 लीटर थोड़ा ना आ जाएगा। उस मेजरमेंट में किया तो जो मॉडल का आयतन बराबर इसीलिए लिखे हैं अंतर्विष्ट हवा का आयतन आता है। हवा का आयतन कितना हो जाएगा आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देख लीजिए वीडियो। अगर आप लोगों को समझ में आया तो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो प्लीज 10 का प्रश्नावली 13.2 का आपका तीसरा सवाल है। इसमें ध्यान से देखेंगे गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन आप लोगों के मुंह के सुन के मुंह में से पानी ना आ जाए। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी है, जिसको गाँव में बोलते हैं पाग। जैसे चीनी कोई भी मिठाई बनाया तो उसका पाग बनाया जाता है और उसमें बना के उसमें क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो एक गुलाब जामुन उसके आयतन के लगभग जो इतना उसका आयतन उसका 30% उसमें चीनी का पाग है यानी चाशनी है। जो हम लोग क्या करते हैं रसगुल्ला गाड़ते हैं तो गिरता रहता है, उसी को बोलते हैं चीनी का चाशनी। जो रसगुल्ला उसी में डुबोया जाता है। हमको तो रसगुल्ला बहुत पसंद है, गुलाब जामुन। सो प्लीज आप लोग देखते रहिए। चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुन के एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास इसका क्या है 2.8 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देखिए, ऐसे आप लोग को देखे होंगे रखा जाता है इसमें गुलाब जामुन। ये पूरा एक बर्तन है, उसमें छोटा छोटा गुलाब जामुन रखा हुआ ऐसे गुलाब जामुन। अब एक गुलाब जामुन की हम बात करते हैं। यहाँ पे एक गुलाब जामुन की हम बना चुके हैं। अब 45 इसमें पूरा 45 को गुलाब जामुन है। एक गुलाब जामुन नहीं, इसमें 45 गुलाब जामुन है इसमें पूरा बर्तन में। और एक गुलाब जामुन का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। और एक गुलाब जामुन का जब आयतन निकल जाएगा तो उसी एक गुलाब जामुन को उसी मेजरमेंट का सब है गुलाब जामुन। कोई उच्च बड़ा छोटा बड़ा तो रहता नहीं। बहुत सारे देखते हैं कि गुलाब जामुन शादियों में मिठाइयों में कोई छोटा बड़ा ढूंढने लगता है, कोई कि हमको कहीं बड़ा गुलाब जामुन मिल जाए छोटा जो सबका मेजरमेंट सेम होता है। बस थोड़ा जूस पड़ता है तो क्या हो जाता है थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन मेजरमेंट सबका क्या होता है सेम होता है। तो ध्यान से देखेंगे गुलाब जामुन की ऊंचाई कितना दे दिया पूरा 5 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना दे दिया, व्यास मतलब जैसे मान लीजिए गुलाब जामुन है इसकी पूरी ऊंचाई कितना दे दिया है। ये गुलाब जामुन छोटा है, थोड़ा बड़ा गुलाब जामुन हो जाएगा। मान लीजिए ये छोटा सा है, हाँ, तो ये गुलाब जामुन हो जाएगा। तो इसका पूरा ऊंचाई कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर और उसका व्यास कितना दे दिया है, कितना दे दिया 2.8। तो तीजा कितना हो जाएगा 1.4। अब दशमलव को हम परिमेय संख्या बदल दिए तो 14/10 हो गया है। अब पूरा अब बताइए कह रहा है कि गुलाब जामुन है तो बीच में बेलन है, उसके दोनों सिलों पे अर्धगोला लगा हुआ। गुलाब जामुन आप लोग देखे होंगे बीच में तो हमारा बेलन होता है और साइडों में दोनों गोल होता है। कैसे होता है शेप, ध्यान से देखिएगा। ऐसे बनता है। इसी चीज को हम ऐसे बना दे रहे हैं। ऐसे होता है हमारा गुलाब जामुन। जितने बार गुलाब जामुन खाएंगे उतना बार आप लोग को क्या होगा मुंह में से पानी गिरेगा। सो प्लीज देखते रहिए आप लोग। तो बेलन की ऊंचाई कितना दे दिया पूरा 5.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, बीच में जो गोला हो रहा बेलन होता है उसकी ऊंचाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले अर्धगोले की तीजा कितना दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर। अगर व्यास 2.8 है तो तीजा कितना हो जाएगा 1.4। तो जब ए 1.4 है तो ये भी कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर। तो यही तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, अर्धगोले की ऊंचाई यही हो जाएगी। तो बता इधर से 1.4 सेंटीमीटर इधर से 1.4 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ के टोटल हमारा मिठाइया की ऊंचाई में से घटा देंगे तो बेलनवा की ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे ऊपर से 1.4 यहाँ पे घटा है 5 माइनस ऊपर से 1.4 नीचे से 1.4, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2.8। अब 5 में से 2.8 घटाएंगे तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। बीच में जो बेलनाकार होता है मिठाइया, बीच में बेलन का आकार का जो मिठाई होता है, दोनों सिर तो अर्धगोला होता है, बीच में जो बेलन की ऊंचाई होती है उसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे। टोटल मिठाई की ऊंचाई में से जो अर्धगोला की ऊंचाई है जो त्रिज्या है और जो नीचे वाला अर्धगोला की त्रिज्या है दोनों को जोड़ के या टोटल मिठाई में से घटा देंगे तो बेलन भाग का ऊंचाई निकल जाती है। वही किया है यहाँ पे बेलन माइनस बेलन की ऊंचाई कैसे निकालना है यहाँ ध्यान से देखेंगे। 5 माइनस टोटल मिठाई की ऊंचाई कितना है, गुलाब जामुन की ऊंचाई कितना है 5 माइनस इधर से 1.4 सेंटीमीटर इधर से 1.4 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ के 1.4 प्लस 1.4 जोड़ेंगे तो 2.8 हो जाएगा। अब 5 में से 2.8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब ये दशमलव में है तो इसको परिमेय संख्या में बदल दिया है। तो 2.2 को ऊपर नीचे 10 से गुणा कर 22 बटा क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। अब देखिए एक गुलाब जामुन, अब इसी मेजरमेंट का 45 गुलाब जामुन है तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेना। तो पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लीजिए, आज जितना आएगा उसी में 45 का क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे।
तो ध्यान से देखेंगे तो पहले एक गुलाब जामुन वहां लिखे हैं, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन, एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे होगा, बेलन भाग का आयतन, बेलन भाग का आयतन, बीचवा में बेलन भाग का आयतन प्लस ये वाला आयतन, जो जहां तक ये बेलन है यहीं तक बेलन है उसको यहां से तो आपका क्या बन गया, अर्धगोला बन गया, ऊपर से भी अर्धगोला। मिठाई आप लोग देखे होंगे, गुलाब जामुन, इतने शादियों में हम लोग मिठाई खाए हैं, तो भाई गुलाब जामुन तो आप लोग को याद होना चाहिए कि कैसे गुलाब जामुन होता है। आप लोग देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं कि छोटे बड़े गुलाब जामुन छाटने लगते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कहीं देखते रहते हैं उसके में कहीं छोटा गुलाब जामुन नहीं चला गया, कहीं हमारे में बड़ा वाला न चला है, ऐसे लोग देखते रहते हैं। हमें तो पसंद है गुलाब जामुन, तो देखते रहिए इसमें। तो क्या होता है, तो बेलन का भाग का आयतन, बीच में जो बेलन भाग का आयतन होता है, प्लस दोनों सिरों पे लगे अर्धगोले का आयतन, पहला सिरा इस पे भी अर्धगोला लगा है, इस पे दोनों सिरों क्यों करें कि इधर भी वही मेजरमेंट है, ऊपर भी वही मेजरमेंट है, जितना नीचे का गोला रहेगा उतना ही ऊपर का गोला रहेगा, ऊपर वाला मोट हो जाएगा नीचे वाला पतला हो जाएगा, नहीं, दोनों का मेजरमेंट क्या है, सेम है। वो जूस पड़ने पे फूलने लगता है तो आपको लगता है कि किधर वो मोटा हो गया, किधर और क्या हो गया, छोटा हो गया है। तो ध्यान से देखेंगे तो बेलन का आयतन, बेलन भाग का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, बेलन के भाग का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस 2 गुणे दोनों सिरों पर अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू, दोनों सिरों पर वही है तो उसी में 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए दोनों में पाई आर कॉमन हो गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ बचेगा एच प्लस 4/3, यहाँ पे पाई तो कॉमन है तो एक आर स्क्वायर भी तो एक आर बचेगा। अब देखिए पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 14/10 रखा हुआ है, दशमलव में नहीं रखेंगे, दशमलव में रखेंगे तो फिर से थोड़ा दिक्कत होगा काटने में सॉल्व करने में। तो दशमलव में 1.4 सेंटीमीटर तो 14/10 रख दिए हैं, 14/10 को 2 बार तोड़ेंगे तो 14/10 गुणे 14/10। अब ब्रैकेट के अंदर आइए, एच का मान कितना निकला है 2.2, इसको हम दशमलव को परिमेय संख्या में बदले हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दशमलव को 2.2 को ऊपर नीचे क्या कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 22/10, इसीलिए 2.2 आर के जगह पे क्या रखा गया है 22/10 प्लस 4/3, आर बराबर है 14/10 तो 14 चौको 56 और 3 दहा में 30। अब दोनों का लॉसर लेंगे, ये तो चलेगा वैसे ही। अब उसके बाद आपको जाना है कहाँ, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 7 से इसको काट दिया है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे 7 से इसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया, तो 7 दूना क्या हो गया 14, तो यहाँ पे 2 आ गया 22 गुणे 2 गुणे 14, नीचे हुआ 10 गुणे 10 और गुणे इसको तो भिन्न आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे 10 में, तो भैया ऑब्वियसली आप लोग साइन सॉल्व करना पड़ेगा। जो बच्चे नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे 30 और 10 का लॉसर निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, और 10 3 3 और 22 3 जितना करेंगे उतना टोटल जोड़ देंगे तो आ जाएगा 122/30, यानी पूरे इस भिन्न को सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 122/30। आप 10 में तो आप लोग को सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं आ रहा तो भिन्न जाके सीख लीजिए आप लोग। तो 10 दाम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अब 22 दूना 44, 22 दूना क्या हो जाएगा जी 44, यहाँ ध्यान से 10 दाम में 100 छूट गया है, 22 दूना क्या हो जाएगा 44 गुणे 14 और 10 दाम में क्या हो जाएगा 100, 122/30 सेंटीमीटर क्यूब। एक गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा, इतना हो गया। अब उसी में तो एक गुलाब जामुन का आयतन इतना, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा 45 गुणे जितना ये वो आयतन निकला है, ये पूरा एक का आयतन है, एक गुलाब जामुन का आयतन इतना है तो 45 को गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा, जितना एक गुलाब जामुन का आयतन होगा उतनी उसी में क्या कर लेंगे 45 का गुणा कर लेंगे, जितना एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल के उसी में 45 का क्या कर लीजिए गुणा कर लिए। एक गुलाब जामुन का आयतन हमने निकाल चुके हैं इतना, अब वहां से उसी में 45 का देखिए, अतः 45 गुलाब जामुन का आयतन, तब 45 गुणे एक गुलाब जामुन का आयतन ये है जो यहाँ पे निकला हुआ, तो वही चीज उसी में 45 का गुणा कर। अब देखिए 15 तियां यहाँ से काटे हैं, 15 तियां 45 अब 15 दूना 30, 2 से काट दिए, ऊपर का पूरा टोटल गुणा करेंगे 3 गुणे 44 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22 2,25,456 और नीचे 100 दूना 200, टोटल भाग कर देंगे तो एक 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना आ जाएगा 11,127.28 सेंटीमीटर क्यूब। एक गुलाब जामुन का आयतन उतना था तो उसी में 45 का गुणा कर दिया तो 45 टोटल गुलाब जामुन का आयतन कितना हो गया 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अभी तो सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी और आगे इसके आगे आप लोग को देखते रहिए, ध्यान से पूरा नोट कर लीजिएगा कि कैसे आया है। कोई भी डिस्कशन हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
यहाँ पे अब हम साफ करते हैं, क्योंकि अभी इसके आगे और सवाल है। अभी 45 गुलाब जामुन का आयतन यही छोड़ दे रहे हैं, बाकी सब चीज़ें आप लोग को साफ कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, एक एक चीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आपका क्या है, 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो गया, 45 गुलाब जामुन का, गुलाब जामुन का आयतन कितना निकला है, कितना निकला है, 1127.28 सेंटीमीटर की। अब आप लोग को लिख के दिया हुआ होगा इसमें कि इस पूरे गुलाब जामुन का 30%, देखो यहाँ पे लिखा हो, एक गुलाब जामुन उसके आयतन का 30% चीनी की चाशनी है। यानी जो भी गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन है तो उसका आयतन निकालना है, तो उसका 30% क्या है, हम कहें 250 का 30% कितना होगा, 250 का 30%, तो 30% कैसे निकालते हैं, 250 का 30% लिखते हैं, 250 का मन गुड़ा 30 गुणे परसेंटेज मन 1/100, 1 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 25 तिया 75 रुपया। यानी कि 250 का 30% रुपया कितना होगा, 75%। जैसे मान लीजिए पूरा गुलाब जामुन का आयतन इतना होगा, तो उसका उसी के आयतन का 30% उसमें चाशनी भरा गया। यानी जितना आयतन है उसका 30% क्या भरा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे चाशनी भरा। तो पूरे 45 गुलाब जामुन का आयतन का 30% तो चाशनी है, तो पूरे आयतन का 30% क्या है, चाशनी है। तो यहाँ पे तो पूरे गुलाब जामुन यहां लिखेंगे, पूरे गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितना मात्रा है, यानी उसमें जो चीनी का पाग है वो कितना है। तो क्या निकलेंगे, 45 आयतन का 30%, जितना 45 गुलाब जामुन निकालना है तो आयतन का क्या निकालेंगे, आयतन का 30% हमारा क्या है, चाशनी है। तो पूरा 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना निकला, 1127.28 गुणे का मैंने गुड़ा 30, अब परसेंटेज मैंने क्या होता है 1/100। बताइए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो क्या हुआ यहाँ पे 1127.28 गुणे 3 अब बट्टा नीचे क्या हो जाएगा 10 से इसमें भाग कर देंगे तो दशमलव और क्या हो जाएगा, इधर खिसक जाएगा। तो 11,2,7,8 गुणे 3, अब बताइए 3 8 24 का 4, 3 दूना 6 2 8, 3 7 21 का 1, हाँ से कितना बचा 2, 3 दूना 6 2 8, 3 का 9 3, 3 का 9 3, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। यानी लगभग में हम लिख सकते हैं लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, लगभग में है, लगभग। देखिए यहाँ पे क्या है 3000 गुणा कर दिए तो 338.184 सेंटीमीटर, तो उसी को लगभग हम लिख देंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें क्या हुआ है, जूस है उसका, चाशनी पूरे गुलाब जामुन का 338 सेंटीमीटर। तो हमारा गुलाब कितना है, अब अगर कोई पूछे गुलाब जामुन कितना है, गुलाब जामुन 45 कितना आया हुआ है, तो इसमें 338 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, चाशनी भरा हुआ है। ये कितना है 1100। तो इसे अगर टोटल जोड़ेंगे चाशनी की मात्रा का 30% और टोटल जोड़ेंगे कि टोटल आयतन कितना होगा। कोई पूछ दे कि 45 गुलाब जामुन, अब बताओ ये बर्तन है, इसमें 45 गुलाब जामुन वो है, इसका 30% क्या है चाशनी हो, तो टोटल इसका भार अब कितना हो जाएगा, कितना इसका आयतन हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 187.28। टोटल जोड़ दो क्या है 338.184, तो 4 हो जाएगा, 8 8 16 6 2 1 3 1 4 दशमलव 8 7 15 का 5 3 2 5 1 6 3 1 4 14
कितना हो जाएगा 1465 सेंटीमीटर क्यूब का पूरा आयतन हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? आयतन है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं। अब इस 2 का चौथा सवाल है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी है। कमलदान आप लोग देखे होंगे ऑफिसों में, कलम लकड़ी का एक गुटका होता है, उसी में कलम खोसने के लिए काम आता है। तो देखे होंगे आप लोग ऑफिस में, जैसे प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाइए, चाहे बढ़िया ऑफिस में जाएंगे, तो कलम रखने के लिए एक कलमदान बनाया जाता है जो लकड़ी के टुकड़े के जैसा होता है। जो लकड़ी का होता है वो उसका आकार क्या होता है? घनाभ होता है। तो ध्यान से, एक लकड़ी से बना है जिसमें एक कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमार जो घनाभ गड्ढा बनाया गया है, उस रखने के लिए 4 वो शंक्वाकार गड्ढा बनाया गया है। जो लकड़ी है, अब ध्यान से देखें वो लकड़ी कैसा है। आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, लकड़ी का गुटका है, एक घनाभाकार है, इसमें 4 वो गड्ढा को 1 2 3 4 यहाँ पर बनाया भी गया होगा। ये लकड़ी का गुटका है, इसमें 4 को 1 2 3 4 और उसको शेप ऐसे बनाया। एक लकड़ी का गुटका है, उस पर 4 वो कलम खोसने के लिए बनाया है। ये लकड़ी का गुटका है, 4 वो कलमदान खोसने के लिए। अब कलमदान कैसे होता है, ध्यान से देखिए। ये देखिए एक कलम है, कलम का देखिए नीचे वाला सिरा क्या होता है? शंकु का होता है। तो ये शंकु आकार होता है। तो इसमें 4 वो कलम रखेंगे, 1 कलम 2 कलम 3 कलम 4 कलम, 4 कलम रखेंगे तो गड्ढा होगा। तो गड्ढा हमारा मशीन से निकालेंगे, जो काट के, जो गड्ढा खोद के, तो उसके बाद से कुछ उसमें से निकलेगा लकड़ी का टुकड़ा, तो क्या करना पड़ेगा? बाहर जाएगा। तो जो इसमें पेन रखेंगे तो कितना लकड़ी का क्षेत्रफल बचेगा, वही पूछ रहा है आपका। ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या कर रहा है कि 10 घनाभ का इसका मेजरमेंट क्या दे दिया है? 15 × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर बने। क्या समझते हैं कि 15 सेंटीमीटर लंबाई दे दिया कलमदान का। उसके बाद क्या दिया? 10 सेंटीमीटर इसका क्या दे दिया है? चौड़ाई दे दिया 15 10 और इसकी ऊंचाई कितना दे दिया? 3.5 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो इसमें गड्ढा खोदा गया है उसकी त्रिज्या कितना है? जो गड्ढा इसमें खोदा गया उसकी त्रिज्या कितना है? 0.5। और उसकी गहराई, गड्ढा त्रिज्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक गड्ढा हमने खोद दिया, तो खोदेंगे तो उसकी त्रिज्या होगी यहाँ पे, तो त्रिज्या होंगे, त्रिज्या कितना? 0.5 सेंटीमीटर। तो जब खोदेंगे, एक मशीन आता है, ड्रिल मशीन आता है, जिसमें उसी त्रिज्या का होल करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक गहराई, जो गहराई खोदेगी उसकी क्या हो जाएगी? गहराई। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, गड्ढा त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान देखो, ये ड्रिल किया गया है। कहा रे? चलो अभी आ रहा है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा कलमदान है, इसकी गहराई, ये इसकी क्या है? गहराई। यहाँ बना रहे हैं आप लोग, ध्यान से। ये इसकी क्या है? गहराई। आइए इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो गहराई और ऊंचाई दोनों बात बराबर है। नीचे जाएंगे तो गहराई, ऊपर जाता है तो ऊंचाई हो जाता है। तो आयतन ज्ञात करना, इसमें देखिए घनाभ के लिए L बराबर 15 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर और H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो दशमलव को किसमें बदल दिया है? परिमेय संख्या में। तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करें तो 35/10 हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन निकाले, क्योंकि इसी में 4 को गड्ढा काट के निकालना है। तो घनाभ का आयतन निकल जाएगा L × B × H। तो 15 × 10 और H हमारा कितना है? 35/10। 10 से 10 कट जाएगा, 15 × 35 करेंगे तो आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये टुकड़े का आयतन निकल गया, यानी इसका आयतन निकल गया। अब इसी में से 4 को गड्ढा निकालना है, तो पहले एक शंक्वाकार भाग का आयतन निकाल लेंगे। तो शंक्वाकार के लिए क्या दिया? R बराबर 0.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10। ऊपर नीचे 10 से गुणा करें तो 5/10 हो जाएगा। H बराबर 1.4 सेंटीमीटर, ऊपर नीचे 10 से गुणा करें तो 14/। तो एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, जैसे मान लीजिए एक शंक्वाकार गड्ढा हमने काट दिया, तो इसका पहले एक आयतन निकाल लीजिए। इसी में 4 का गुणा कर लेंगे तो चारों को गड्ढे का आयतन निकल जाएगा। तो शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, एक शंक्वाकार है तो उसका आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे r का मान कितना है? 5/10 शंक्वाकार के लिए, गुणे h का मान 14/10 रखेंगे। 1/3 22/7 गुणे 5/10 पे 2 आता है तो 5/10 गुणे 5/10 गुणे 14/10। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? कैसे? 11/10 आ गया है, ध्यान से देखेंगे। 11/10 कैसे आई? यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं इसको। 1/3 गुणे, अब 1/3 गुणे 22/7
और गुणे 5/10 गुणे 5/10 और गुणे 14/10। देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब बताइए 1/3 गुणे 22/7 गुणे ये आपका हो जाएगा 2 7 14 और 7 से 7 कट गया और 2 से 1 कट जाएगा 11 बार में, तो इसीलिए वही लिखा गया कि 11 बटा यहाँ तो हुआ 11 नीचे 10 बचा, तो इसीलिए 1/3 गुणे 11/10 रखा गया। आप लोग इसको फ्रैक्शन को हल करेंगे तो ऑटोमेटिक 11/10 आ जाएगा। उसके बाद क्या करा, एक समकोकार का आयतन कितना है 1/3 गुणे 11/10, तो 4 समकोकार गड्ढे का आयतन कितना होता है, एक समकोकार गड्ढे का आयतन इतना है तो उसी में 4 का गुणा कर लेंगे, तो 4 गुणे 1/3 गुणे 11/10, तो 4 11 4 का नाम 4 11 चौको 44 10 तिहाई 30 सेंटीमीटर क्यूब। चारों गड्ढे का आयतन निकल गया। तो कह रहा शेष बचा लकड़ी जो गड्ढा खोद के निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा, तो बताओ पूरे कलमदान का आयतन माइनस 4 गो शंक्वाकार गड्ढे का आयतन घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल बचेगा हुआ उसका क्या हो जाएगा, उतना आयतन सॉरी क्षेत्रफल कह रहे हैं बार बार, वहां पे उतना आयतन बचेगा। तो क्या लिख रहे हैं, कमलदान में लकड़ी की मात्रा कितना, कलमदान में लकड़ी की मात्रा रहेगा, कैसे निकालेंगे, घनाभ का आयतन और माइनस 4 गो शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो घनाभ का आयतन अभी निकाले हैं जस्ट यहाँ पे 525 सेंटीमीटर और माइनस 4 गो शंक्वाकार गड्ढे का आयतन यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो 525 माइनस 44/30, तो 30 में इसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 15,750 माइनस 44, 15,750 में 44 घटा देंगे तो 15,706 आ जाएगा बटा 30। अब 30 से इसे भाग कर देंगे तो 523.53 533 आएगा, उसी को लिख सकते हैं 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना आयतन बचेगा। तो क्या करेंगे, घनाभ के पूरे आयतन में से 4 गो शंक्वाकार गड्ढे का आयतन घटा देंगे तो क्या बचेगा, शेष बचे घनाभ का कमलदान का हमारा आयतन निकल जाएगा। तो कितना बचा हमारा कमलदान का आयतन, 4 गो गड्ढा काटने के बाद कितना हमारा आयतन बचा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट नहीं भूलना है, जान लीजिए कभी भी अगर घन है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई ऊंचाई जो भी चीज है वो क्या हमारा इकाई में रहता है। ध्यान से देख ले इस चीज को कि अगर आयतन है किसी भी चीज का आयतन है तो हमारा क्या हो जाएगा, घन इकाई, क्या हो जाएगा, घन इकाई। अगर क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई ऊंचाई जो भी चीज है वो हमारा क्या हो जाएगी, इकाई। इकाई मतलब ये होता है कि जिस वे में हम नापते हैं, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, फीट है तो फीट क्यूब, एमएम है तो एमएम क्यूब। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, एमएम स्क्वायर। चौड़ाई ऊंचाई गहराई है तो इकाई, यानी मीटर में सेंटीमीटर में चौड़ाई। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर, कभी क्षेत्रफल हमारा मीटर में लिख देते हैं, सेंटीमीटर भूल जाते हैं। तो इसलिए ध्यान 3 चीजें याद रखना, अगर आयतन है तो घन इकाई, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, वर्ग भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई जो भी चीज है वो हमारा क्या रहेगा, इकाई में। 3 चीज रहेंगे, कभी जिंदगी में नहीं फंसेगा। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें।